देखो जो भी एंटिटीज़ है ना, पहले बात तो ये बताऊं कि हर जगह अलग अलग फॉर्म में, और जो इसका विशेषता बताई जाती है, इसका जो बताया जाता है कि किस तरीके की है, जो भी एंटिटीज़ होती है वो हर इंसान अलग अलग रूप में एक्सपीरियंस करता है ना। तंत्र में जो तांत्रिक है वो इसे अलग रूप से एक्सपीरियंस करते हैं, आम इंसान कुछ अलग रूप में एक्सपीरियंस करते। तो जो विशेषता है वो ना पर्टिकुलर एक नहीं हो सकती है, जितने और भी जैसे बताते हैं तो हो सकता है उनको उसी रूप में हुई हो, बट डिफरेंट डिफरेंट ये है। और आपने जैसे मसान कहा, मसान बहुत सारे तरीके के होते हैं, कच्चा मसान, पक्का मसान, कलवा मसान, और एक कालिया मसान जो सबसे भयंकर माना जाता है। तो मसानों का भी अलग, कच्चा मसान जैसे छोटे बच्चे का हो गया, अच्छा, कच्चा मसान, पक्का मसान, जैसे छोटे बच्चा अगर मर जाए तो उसका मसान बनता है, किसको कच्चा मसान कहा जाता है। कच्चा कलवा भी बोलते हैं हमारे, मतलब एंटिटीज में अगर एक टाइप से देखा जाए तो गिट्ठू राक्षस भी हमारे कच्चे मसान में ही आया है ना। और जो गिट्ठू राक्षस है मेनली ये ज्यादातर इन्वॉल्व देखे गए हैं, ये डायन के साथ ही देखे गए हैं, डायन और इनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है साथ में। तो ये है, और अलग अलग तरीके की एंटिटीज़ है। एक मेरी स्टोरी है हमारे यहाँ पर, एक हमारे हिमाचल की एक कहानी है, मैं उसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ। उससे थोड़ा सा जैसा कहते हैं ना कि मरने के बाद की क्या स्थिति होती है। अब देखो एंटिटीज़, इंसान जब मर गया तो उसके बाद उसे चाहे मसान कह लो या कुछ प्रेत कह लो या कुछ भी कह लो, वो हमारी परिभाषा है। अब उसकी नज़र में वो असल में क्या है क्या नहीं है, ये बहुत ही डीपली जो तांत्रिक लोग होते हैं डीपली पता करते हैं। इनके पास वो टेक्निक्स होती है और तंत्र सिद्धियां होती है या कुछ भी इनके पास होता है, वो डीपली पता करते हैं। हमारे लिए तो सारे ही एक है, हमारे लिए तो भूत भी एक ही चीज़ है। हालांकि जब तांत्रिक होते हैं ये कैटेगरी बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये भूत है, ये प्रेत है, ये मसान है, ये चुड़ैल है, ये डायन है, और इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो एक स्टोरी है बड़ी ज़बरदस्त। एक बार क्या होता है कि एक गांव है कोई, उस गांव में ना बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा एक कोहरम जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक विकराल रूप से एक आक्रमण सा हो गया था एक एंटिटी का। ये हिमाचल का गांव है? ये हिमाचल की स्टोरी है ना। तो मतलब ये भी पीछे की कहानी है, अभी रिसेंट वाली नहीं, पुरानी कहानी है ये, और बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, पर इसके प्रत्यक्ष प्रमाण वाले लोग भी अभी हमारे साथ जिंदा है। ओके, कुछ साल, दशक पहले की बात। कुछ सालों पहले की आप ले सकते हैं, 10 से 15 से 20 साल भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो अब ऐसा होता है कि जैसे हमारे यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कोई ऐसी एंटिटी का आक्रमण होता है या कुछ भी ऐसी दिक्कत आती है तो देवी देवताओं से हम पहले प्रायोरिटी रखते हैं कि देवी देवता का, अगर हम देवभूमि में हैं और देवी देवता कितने करीब है तो वही पहली प्रायोरिटी जाती है कि उनसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो क्या था कि एक हमारे यहाँ पर होते हैं गोर मीडियम, मैंने आपको पहले बताया था ना। तो उनके पास आए और उनको बताया कि भाई हम तो हर जगह से थक गए। वो आए थे बाहर से एक्चुअली, है ना, कहीं दूसरे जगह से। तो वो भी हमारे यहाँ पर ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है और हमने सब कुछ कर लिया, हमने तांत्रिक बुला दिए, सब कुछ बुला दिया। तो हमने ये सुना है कि भाई आपके जो देवभूमि में जो देवता है वो बड़े पावरफुल है, और देखो हमारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या होती थी प्रॉब्लम ये होती थी कि उस गांव में, उस क्षेत्र में एक ऐसी एंटिटी थी जो कि नौजवान होते हैं, मेल कोई भी टकर गया तो उसको ख़त्म ही कर देती थी। अच्छा। या रात को किसी न किसी वजह से रात को धक्का दे दिया या एक्सीडेंट करवा दिया या सामने दिख गई और हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हो गई, है ना। इस तरीके से होता था। अब कट टू, अब उन्होंने गुरुजी ने पूछा भी बताओ क्या है ये, मतलब पूछ तो बताओ रिसर्च पर कि क्या था पहले। तो क्या है कि कट टू जाते हैं स्टोरी में क्या होता था। स्टोरी में ऐसा होता था कि एक फैमिली होती थी, ये बाहर की फैमिली होती थी एक, जिसमें कि एक पति पत्नी और उनके 2 माँ बाप, ठीक है। अब ऐसा होता था कि जो लेडीज़ थी, जो पत्नी थी, जैसे होता है ना शादी के बाद चलो ठीक है काम करने, फिर मेल जो है या पति है वो बाहर जाता है, बाहर ज़्यादा पैसे मिलते हैं, सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में जाके पैसा कमाता है, ठीक है। तो शादी के थोड़े समय के बाद, कुछ महीनों बाद, वो पति बाहर चला जाता है काम करने के लिए। अब बाहर काम करते करते काफ़ी समय हो गया, तो किसी न किसी कारण से ना उसकी डेथ हो जाती है। हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हुआ हो, बीमारी हुई हो, या कुछ भी XYZ हो सकता है जिस कारण उसकी बाहरी डेथ हो जाती है।
अब क्या है कि अब घर में रहते थे सिर्फ 3। अब जो पत्नी थी उसकी जो है वो अपने सास ससुर से बनती नहीं थी, मतलब बहुत रेयर टू रेयर बात करते थे, और जब भी बात करते थे तो मतलब वही लड़ाई झगड़ा अपना मतलब बहुत बड़े लेवल पर था। अब उनके पेरेंट्स को ये लगता था, सास ससुर को, कि जैसे ये भी एक बड़ी विडंबना है हमारे क्षेत्र में कि अगर कोई पत्नी के रहते कोई पति मर जाए तो यही बोलते हैं कि यार ये तो खा गई मेरे बेटे को, ऐसा होता है, डायन बन के खा गई, डायन बन के। हालांकि इतना बड़ा मूर्खता वाला ये चीज है यार। अब वो मतलब ऐसा ये तो प्रकृति का नेचर है, किसने कब जीवित रहना है किसने नहीं रहना है, ये इंसान के हाथ में नहीं है। ये तो ऊपर वाला लिख के भेजता है कि भाई तेरी जिंदगी तब तक है, वो अपने कर्मों के हिसाब से। तो अब वैसे मानते थे, तो धीरे धीरे क्या है कि उनके आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो गई, और एक समय ऐसा आ गया कि ससुर के साथ इतनी लड़ाई हुई कि ससुर ने ऐसा किया कि उसको गर्दन से पकड़ा और तेज धार हथियार से उसकी मुंडी अलग कर दी। ओके। और इस बीच में एक बात मैं बताना भूल गया कि जब वो पति बाहर गया था तो वो औरत प्रेग्नेंट थी, ठीक है, और बाद में उसका एक छोटा बेबी हो चुका था। अब छोटा बेबी दूध पीता बच्चा था उसका। जब तेज धार हथियार से उसकी गर्दन उड़ा दी और उसकी गर्दन को पेड़ में टांग दिया जंगल में, और उसका धड़ जमीन पर, और वहां से वो निकल गए। अब जो उसका दूध पीता बच्चा था वो डेली अपने मरे हुए माँ के स्तनों से दूध पीता था। अच्छा। जब तक कि उसका आगे सॉल्यूशन नहीं हुआ। और वो करता था, वैसे करते थे। उसके बाद फिर किसी तरह से उसके जो घर वाले थे लड़की के मायके साइड के, वो आए, फिर उन्होंने विधिवत रूप से संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया उसका, जैसा भी जो भी प्रक्रिया उन्होंने वो की, ठीक है, वो कर दिया। उसके बाद ऐसा होता है कि धीरे धीरे उस गांव में ना जो मरी थी उसकी एक आत्मा के रूप में, वो आम इंसान तो आत्मा के रूप में वो चीज उभर कर आई। फिर उसने अपने क्या कहते हैं, अपने उसको आक्रोश को बढ़ते हुए उसने ना सभी नौजवानों को लगी उड़ाने वो। अब ऐसा होता है कि मान लो एक एक्सीडेंट हो जाए, दूसरा मर जाए या कुछ हो जाए तो नॉर्मल होता है, लेकिन एक गांव में ना खबर भी फैल जाती है बड़ी जल्दी कि यार ये तो क्या है कि हफ्ते में ही एक मर गया, मतलब वैसी 2-3 सेम तरह से ही, या तो कुछ हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, मेल बंदे और खास करके जवान, उसको ऐसा कुछ नफरत सी हो गई थी शायद, जो जवान होते हैं, यंग होते हैं उनसे, तो बेवजह उनको वो उड़ाने लग गए थे। अब कट टू पहुंचते हैं वहां पर जो गुरुजी के पास आए थे, ठीक है, उनके पास आए तो कहे कि ऐसा ऐसा है। अब उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, तांत्रिक तो मैं हूं नहीं, मैं करता हूँ देवी देवता के थ्रू ही काम। तो फिर चलो देखते हैं क्या करना है। तो फिर चले गए आगे, वहाँ पर उनके गांव चले गए, देखा उन्होंने कि क्या क्या। तो उनको तो बैठे जब ध्यान में, और जब उन्होंने अपने आप में वो ध्यान में वो चीज़ देखी तो उनको पता लग गया कि यार ये तो वही है ना, आक्रोश में है लड़की। फिर उन्होंने वो प्रक्रिया मंगवाई, और प्रक्रिया बड़ी कैसे ब्रॉड लेवल में हुई। एक तो होता है कि एक इंसान गया या एक तांत्रिक गया, चटर पटर उसने रेमेडीज की और चीज को, जैसे छोटे मोटे प्रेत होते या कुछ होते, उनको भोग दे दिया, नारियल दे दिया, या कुछ उनसे समझौता कर दिया, उनको मतलब उस चीज से उनको हटा दिया, है ना। अब इतना तो आपको भी पता, इतने आपने पॉडकास्ट किए कि एंटिटीज को जो है वो समझौता करके ही इनको मतलब इधर उधर ट्रांसफर किया जाता है ना, या तो कुछ बातचीत कर ली या जो भी बातचीत होती है ट्रांसफर करके कहीं और भेज दिया, या कुछ भी उन साथ समझौता कर दिया। अब ये कहती थी कि मुझे कोई समझौता करना ही नहीं है। तो अब जो गुरुजी थे उन्होंने ऐसा किया कि अपने साथ 5-6 लोग और लेके आए, अलग अलग चीज में एक्सपर्ट लोग, ठीक है, खुद मेन तो वही थे। तो उन्होंने 5-6 लोग ले आए अपने साथ, और जो भी उनका भोग था वो नारियल, और नारियल के साथ क्या कहते हैं उसे, पिट्ठा, हम बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पिट्ठा, जो आटे का होता है ना बनाया, उसको क्या कहते हैं आप? पेड़ा बोलते, क्या पेड़ा बोलते हैं, पेड़ा बोलते, आटे का पेड़ा ना, पिट्ठे का पेड़ा, मतलब वैसे ही बोलते हैं हम लोग। तो वो क्या होता है, वो भी मैं दर्शकों को भी ये जो समझ रहा होगा उसको पता होगा कि एक जो पेड़ा होता है ना इसका आटे का, वो सबसे बड़ा भोग, मतलब भोग में से एक होता है वो, है ना।
मसान के लिए भी या किसी के लिए भी बहुत भोग होता है। आपने देखा होगा कभी रेमेडीज भी पेड़े से करवाते हैं, कि आटे का ऐसे बना के चारों दिशाओं में फेंकना, वो मसान के लिए करते, कई चीज़ों के लिए करते हैं। जब संस्कार करते हैं तो तब भी तो करते शायद हैं हम हो सकता है उसमें उस समय भी करते होंगे ना। हाँ। तो वो लेके गए और बहुत सारी ऐसी सामग्रियां लेके गए कि भाई आज इसको हम शांत करेंगे। तो क्या है कि सब बैठ गए, रात का एक समय होता है, ऐसा नहीं कि दिन को कभी भी बैठ के, रात के किसी समय बैठ गए वहाँ पर। और जो भी आसपास के थे मेन प्रधान सब इकट्ठे कर दिया और बिठा के और वो प्रक्रिया शुरू की। अब प्रक्रिया शुरू की तो वो इतनी प्रत्यक्ष थी कि सामने से आ गई वो। अच्छा। सबको दिख रही है। हालांकि ये चीज ऐसी होती है ना, ऐसे रंग बिरंगे नहीं दिखती है, बहुत कम जिसके ग्रह बिल्कुल ही डाउन होंगे उनको लाल पीली दिख जाएगी। लेकिन उस समय ऐसी दिखी एक शेप में, धुएं की शेप में इंसान। अब ऐसा भी होता है कि देखो, मैं भी बड़ा इस बारे में रिसर्च करता हूँ कि जब इंसान मर जाता है तो आत्माएं दिखती कैसे है। तो मेरे रिसर्च में ये आता है कि आत्मा का ना कोई वैसा शरीर नहीं होता है। आत्मा सिर्फ एक दिए के, मतलब एक जोत की तरह, एक दिए की जोत की तरह एक ट्रांसफर करती है इधर उधर। लेकिन जब शक्तिशाली हो चीज, या मतलब उसने अपना प्रत्यक्षीकरण करवाना हो, अब इंसानों को, हमें आदत है ना कि हमने इंसान कभी देखे हैं तो हमने ह्यूमन शेप में देखे, खोपड़ी है, शोल्डर है या लेग्स है, ऐसे हमने देखे हुए। तो उस समय फिर अब इनको भी, लेकिन इनका जो शरीर होता है, शरीर होता ही नहीं है इनका बेसिकली। तो ये पूरी शेप में आई थी, धुएं की शेप में, बिल्कुल ये पूरी शेप थी उसकी, है ना। और आंखें दिखती है इसकी दो जैसे हमारे देखो कैमरे में लाल दिख रही है आपको, लाइट है सामने, है ना। तो ऐसी इसके आंखों में लाइट दिख रही थी, ऐसा कहते हैं गुरुजी। ओके। तो और क्या है कि अब सामग्री सब हो गई। फिर उससे बात की कि तू बता अब तुझे क्या चाहिए। वो कह रही कि नहीं, मैं तो सबको खत्म करके जाऊंगी। वो बोल रहे उससे कि चल तुझे अगर कुछ और बलि भी चाहिए तो तू ले ले, नारियल बलि ले ले या XYZ, क्योंकि और भी कई तरीके के इसमें होते हैं ना, गुप्त विधान होते हैं। हाँ। तो तू ले ले। बोलते नहीं, मैं तो लेके जाऊंगी जितने भी इस गांव में मर्द है, मैं सबको लेके जाऊंगी। हालांकि औरतों को कुछ नहीं करती थी वो, मैं सबको लेकर जाऊंगी। तो बहुत, मतलब ये रात के समय की बात होती है और सभी लोग, आम लोग भी थे उसमें बैठे हुए, साथ में होता है ना कुछ 2-4 लोग आम भी, ताकि एक प्रत्यक्षीकरण हुए कि कुछ हुआ था, है ना। ऐसा ना हो कि 4 लोगों के बीच में जी हो गया। हाँ। तो वैसे लोग भी बिठाए हुए थे। तो लेकिन उसके क्या कि सुरक्षा एक घेरा बनाया हुआ था, है ना। जैसे आपने वो देखी तुम्बाड़ मूवी, उसमें वो आटे का घेरा बनाते हैं ना, है ना। देखो तुम्बाड़ मूवी जो है बड़ी रिसर्च से बनी है वो, है ना। वो आटे का घेरा ऐसे ही नहीं उन्होंने कर दिया। देखो आटे का घेरा जब बनाता है तो मंत्रों के हिसाब से ना, वो मंत्रित जब अभिमंत्रित जब करते हैं उसे या मंत्र लगाते हैं तो सच में एक सुरक्षा कवच बन जाता है वो एक। और चलाकी भी नहीं चलती है ना कि 4 पेड़े बना दिए और वो उसको 4 को खाता फिरेगा, उतने ही बन जाते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, वो मूवी में ना उतने ही बन जाते हैं, उतने ही बन जाते हैं। एक पेड़ा पर पर्सन। इसका तो नहीं मैं बोल सकता ना, ये तो लेकिन कुछ चीजें इसमें बड़ी टेक्निकल है। जब आटे का वो करते हैं, और वैसे भी जब हम जैसे कोई भी अगर मंत्र जाप में बैठते हैं तो घर में अगर मंत्र जाप कर रहे हो तो हम लोग भी, या कोई और भी जो मंत्र जाप करते हैं, जो अगर लग रहा है कि गहरा मंत्र जाप करना है, ज्यादा देर करना है, तो आटे का वो बनाना पड़ता है, ताकि जो हमारे मंत्र जाप की शक्ति है वो जिसके लिए हम कर रहे हैं वहीं जाए, कोई और ही ना भोग कर ले उसका। क्योंकि शक्तियां जो है वो थोड़ी ऐसे दाल चावल खाएंगी या ये वो खाएंगी, वो तो सूक्ष्म में ही भोग करती है ना। मंत्रों का भोग तो सबसे ज्यादा है, मंत्रों का भोग करती है। और जो भी है, मतलब सोल का भी भोग करती है। भी एक मैं नई बात बता दूं आपको। हाँ। स्टोरी पर चलेंगे हम, 1-2 चीज में बता दूं। वो उतनी शक्तिशाली होती है ना जितनी आत्माओं को वो अपने अंदर करती जाती है। सोल का भी भोग होता है। फिर उसके अंदर आके फिर वो अंदर क्या क्या काम करवाएंगे, वो उन्हीं के हिसाब से वो सेना बन जाती है ना उनकी। तो ये होता है। तो अब वो बिठा दिया वहां पर सब जगह। तो अब ये कि वो सामने से आवाज तक दे रही है सबको वो, कि नहीं, मूवीज की तरह पूरा, कि नहीं भाई मैं तो लेके जाऊंगी। फिर उन्होंने क्या किया कि उसमें से एक तेज, थोड़ा सा एक्सपीरियंस इंसान थे, उन्होंने उसको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की। चल बता तेरे साथ क्या क्या हुआ, तू क्यों है इतना, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे लिए आए, तू बता तेरे को क्या हुआ, क्या था एक्चुअली। वो फिर क्या होता है कि वो जो आत्मा है, या वो चुड़ैल का रूप ले लिया या कुछ भी वो बन गई, फिर क्या है वो अपनी कहानी फिर सुनाती है कि फिर वो थोड़ी सी शांत होगी, कोई सुनने वाला है। हाँ। मरने के बाद अगर कोई सुनने वाला ना हो तो इंसान पागल हो जाएगा, और होता ही नहीं कोई सुनने वाला। फिर उससे कि तेरी चल सुनते हैं,
है ना, स्टार्टिंग में डिनाई कर दिया उसने सारी चीज़ें कि तेरी बातें सुनते तो हुआ क्या था, तो बड़ी इमोशनल होकर कहते हैं कि वो रो रो कर और अपने आप को मतलब कहते हैं ना कि पूरा टूटने हुए रोते रोते वो चीज़ बता रही थी वो। और अब ऐसा होता है कि देखो शक्तियाँ को सुनने के लिए भी आपके पास शक्ति चाहिए। वो तो है, कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग हैं, अगर मान लो यहाँ पर कोई एंटिटी बात कर रही होगी ना तो हमें पता ही नहीं लगेगा। सही है। जो कोई साधक होगा, तांत्रिक होगा और मतलब क्या भगत होगा, उसको पता लग रहा होगा। इसके बारे में मैंने रिसर्च किया, मेरे पास आया था एक बंदा, तो मैंने कहा यार आम लोगों को क्यों नहीं सुनाई देती भाई, है ना। कभी आपने देखा होगा कोई तांत्रिक कहते अरे हाँ वहाँ पर ना कुछ आवाज आ रही है, कई तो फेक भी होते हैं ना, लेकिन जो असली वाले बोल रहा हूँ मैं, कई तो नकली भी होते हैं, नकली ज्यादा असली कम है। सम सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जो मैच हो जाती है। मैं बताता हूँ कैसा होता है। तो जब वो बात करते कई बार मेरे साथ भी कई बार आते कई शूट में जाते तो कहते कि वहाँ मुझे दिख रही है, वो कुछ चलता हुआ गया, मैं भी या कोई और भी सेम देखे तो नहीं दिख पाता है, और कई बार की साउंड भी आ रहा है। मैंने कहा क्यों है ये ऐसा, आपको लिख रहे हैं, आपको क्या है ऐसा कि बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख। तो उन्होंने ये कहा कि भाई शक्तियाँ कनेक्ट करवाती है, जैसे हम चीज़ की साधना करते हैं या हमारे कुलिष्ट या जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग है, जिस चीज़ की हमने साधना की है या मंत्र जाप किए हुए, वो हमको कनेक्ट करवाते हैं उस सोल के साथ, तब जाके फ्रीक्वेंसी मैच होती है, फिर जाके बातचीत हो पाती है। जैसे फ़ोन में हम बात करते हैं ना, फ़ोन भी तो फ्रीक्वेंसी है। आपको याद होगा जब मेरा आपके साथ पहला पॉडकास्ट हुआ था, हमने बारी कैफे पे पॉडकास्ट किया था, और वहाँ पर ना बात चली कुत्तों की। जो कुत्ते 5 मतलब आधा पौना घंटा पॉडकास्ट को चलते हुए हो गया था, वो बड़े आराम से बैठे हुए थे। हमने बात की कुत्तों की कि कुत्तों को ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो आपने एक चीज़ नोट की थी, मैंने भी नोट की कि कुत्ते अचानक से भौंकना शुरू हो गए। अच्छा। और एक ही डायरेक्शन में वो भागे जा रहे थे। तो ये होता है। खैर तो आप कीजिए कंटिन्यू। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये तो मैं मानता हूँ हर चीज़ को। पर आजकल क्या है सुनील भाई, आजकल ना मैं जैसे जब से मैंने होश संभाला है, ऐसे तो मैं आंख बंद करके विश्वास करता था कि हाँ जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जब से होश आया है तब से मैं ये देख रहा हूँ कि असली बहुत कम है और नकली बहुत ज़्यादा है। और असली जो है वो मेरे और आपकी तरह होते हैं, जैसे आप वैसे होते हैं वो। हाँ, वो ज़्यादा पहरावा नहीं ज़्यादा उनको डिपेंड करता। जब सॉर्ट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि एक सिचुएशन ऐसी आती है, टाइम ऐसा आता है जब उनको पहन के वो चीज़ें जब कंपल्सरी होती है, जब उनको करनी होती है प्रक्रिया। ऐसे तो हम ऐसे ही होते हैं। वो एक गेस्ट हैं जो मेरे पॉडकास्ट पे भी आए हैं, आपके पॉडकास्ट पे भी आए हैं, माहिरा काफ़ी, और उनके मैं विश्वास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका पहरावा नॉर्मल था, लेकिन जब मैं बात कर रहा था ना उनसे पूरे, मेरे सारे शरीर में गूज़ बम्स हो रहे थे। मतलब कंटिन्यूसली हो जा रहे थे। पता लग कुछ लोग होते हैं ऐसे, और जो व्यापारिक तौर पर उतने नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा ये होते हैं। और हाँ जो व्यापारिक तौर पर है वो भी कुछ अच्छे हैं जो उसका जन कल्याण करना चाहते हैं, और बाकी कुछ एक फिर चलो पहनावा तो देखो, प्रेजेंटेशन तो थोड़ी ज़रूरी भी है ना। जब मान लो कैमरे के सामने आ रहे तो कुछ एक अगर जो फील्ड है आपकी उसमें ज़रूरी भी है, लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है, चाहो तो आप ना भी कर सकते हो, ऐसा भी है। तो उसके बाद ऐसा हुआ था कि उसके साथ ऐसा उसकी कथा सुनी पहले पूरी, और जब कथा सुनते वो एग्रेशन में पहले बता रही थी, मेरे साथ ये किया, धीरे धीरे उसका फ्लो स्लो डाउन होता गया और वो थोड़ी नॉर्मल सी होने की कगार पर लास्ट एट द एंड पहुंच चुकी। ठीक है सॉरी, लास्ट में पहुंची। फिर उसे एक बार फिर से पूछा गया कि ले तेरे लिए ये भोग है और तू प्लीज़ अब ऐसा मत करिए, जो भी उनकी बातें होती। तब वो शांत हुई और जो भी उनका समझौता था वो कंप्लीट हुआ। पूजा किया, हवन किया, और जो उसको देना था वो उसको दे दिया, और हवन के द्वारा उसकी मुक्ति के लिए आगे का रास्ता खोल दिया गया फिर। और उसके मन जो है वो शांत कर दिया गया, क्योंकि इच्छा बड़ी स्ट्रॉन्ग है ना। अगर आपके मन में अगर कोई स्ट्रॉन्ग इच्छा होगी कि यार मैंने कुल्लू में ना ये काम करना ही करना है, और अगर नहीं हुआ तो आप जब तक यहाँ से पहुँचोगे नहीं ना, तब तक दिमाग में साला वो काम था मेरे से छूट गया, वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम था जिसके साथ आपकी फीलिंग जुड़ी थी, कुछ ना कुछ जुड़ा था। तो इंसान लोगों के साथ है तो उनके साथ भी होती है सारी चीज़ें। तो उसके बाद उसका जो भी प्रक्रिया वो की गई और उसको आगे की तरफ उसकी गति करा दी गई। तो ये थी एक कहानी। ये फिर नीतीश भाई, इसमें फिर जो ये पर्टिकुलरली आत्मा थी, तो इसकी मतलब आप किस एंटिटी में इसको मतलब कह सकते हैं? मैं तो इससे देखो एक मतलब
प्रेत एंटिटी में बोल सकता हूँ मैं इसे। प्रेतनी। प्रेतनी बोल सकते हैं इसे, या मतलब इसको एक चुड़ैल का नाम भी दे सकते हैं, बट मुझे प्रेतनी ज्यादा लगती है कि ये पिशाचनी। देखो नहीं, पिशाचनी थोड़ी सी अलग एंटिटी में आ गई ना, पिशाचनी थोड़ी स्ट्रांग हो गई इन सब से ना। ये भी तो कम स्ट्रांग नहीं थी, लोगों को मार रही है, मतलब मर्दों को मारे जा रही है। पर ये कि जो पिशाचनी है वो फिर जाती नहीं, वो अच्छा फिर वो जाती नहीं, वो तो बोलती कि वाह जो मर्जी कर लो। तो अब ये थोड़ी इमोशनल भी थी। अब देखो चीज़ें तो है, अब जिसने जो इन चीज़ों का सामने प्रत्यक्ष था वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि भाई वो क्या चीज़ थी, लेकिन हमारे आम इंसानों के लिए हिसाब से तो वो प्रेत ही था एक, और जिसके साथ समझौता कर दिया गया। नहीं तो बाकी चीज़ें तो भाई जैसे कहते हैं ना कि मान लो अगर जैसे ब्रह्म राक्षस की बात हो गई, जो ब्रह्म राक्षस है वो भी तो बहुत ज्ञानी होता है, वैसे थोड़ी होता है। और दूसरी तरफ आपका तांत्रिक, मरा हुआ तांत्रिक, कहते हैं कि जिंदा तांत्रिक से भयानक होता है मरा हुआ तांत्रिक ना। जब वो मर जाता है तो अब आप रेमेडीज कर लो, उसको भी तो सब कुछ है। हम यहाँ से अगर कुछ उसके लिए कुछ तंत्र क्रिया कर रहे हैं तो उसका तोड़ उसके पास पहले से ही है, क्योंकि वो भी तो ऑलरेडी रहा हुआ है। तो ये सारी बड़े स्ट्रॉन्ग है। सूक्ष्म जगत इतना अगर इसमें डीप चला जाए तो दिमाग इतना अंदर घुस जाता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। और तांत्रिक का तो ये भी सुना ना कि जो ये तंत्र सीख रहे होते हैं, इनके अगर वो कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वो पागल हो जाते हैं। हाँ ये तो होता है। हमारे घर के पास एक ऐसा केस था, हम्म। एक लड़का था, वो सीख रहा था, पागल हो गया, मर गया फिर। ये पता क्या होता है भाई, ये ऐसा होता है ना, देखो कुछ सीखना या कोई सिद्धि कर रहा होगा वो कोई। हाँ सिद्धि नहीं हो पाई ना, सही। वो इसलिए नहीं हो पाई होगी क्योंकि या तो एक सबसे पहला कारण कि उसके पास कोई गुरु नहीं होगा अच्छा, यही था। और अब क्या होता है कि मान लो आप कोई जो ये डार्क वाली चीज़ें है, करण पिशाच नहीं हो गया, प्रेत तो चलो ठीक है कर लेते हैं, पर ये जोड़ी थोड़ी सी पिशाच की सिद्धि होगी, मसानों की सिद्धि होगी, ये बड़ी डार्क सिद्धियां हैं। इसमें तो एक चूक भी आपकी जान ले सकती है। हालांकि जब आप महाविद्या की साधना करते हो तब भी उतना ही रिस्क होता है। महाविद्या के लिए तो जन्म पूरी जिंदगी निकल जाती है, दर्शन तो बड़े दूर की बात है, एक उनका अंश ही मिल जाए वही बड़ा काफ़ी है। तो अगर अब इंसान मरता कैसे इसमें, अब वो बैठ गया, वो सारी चीज़ें उसने पढ़ ली, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके पढ़ ली, बैठ गया, कुछ ना कुछ 1-2% ऊपर नीचे चूक हो ही जाती है। कहते हैं ना मंत्र अगर गलत हो गए तो उसका असर भी वैसे ही हो जाता है। अगर मंत्र भी ठीक है फिर भी उसके पास गुरु का वो नहीं था, तो जब उसके सामने आ गया कोई चीज़ अगर प्रकट हो गई, हो सकता है उसके पास उसको देने के लिए कुछ ना हो। अगर मसानों की सिद्धि कर रहे हैं या पिशाचों की सिद्धि कर रहे हैं तो आपके पास भोग ऑलरेडी होना चाहिए। 5-7 तरीके की मिठाई, या वैसे थोड़ा बता रहा हूँ मैं, डीपली तो बड़ा कुछ होता है। 5 तरीके की मिठाइयाँ, जो मैंने पेड़ा वाला था वो, नारियल, वो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि तब कोई आए तो उसको ये दे दें, फिर कहें आगे की बात उससे। अब बैठ गए जी सिद्धि करने, धोती पहन ली, माला जप ली और घेरा भी लगा दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जब एंटिटी सामने आ गई वो तो बोलेगी ना सबसे पहले दे, खाने का प्रबंध करो सबसे पहले। वहाँ हमारे पास कुछ नहीं है, अगर वहाँ चूक गए तो फिर वो उसका ही भोग कर लेती है फिर। और इसी तरीके से दिमागी तौर पर भी कई बार इंसान हो जाता है, और लास्ट टू लास्ट मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आके आपको चाकू मारेगा कुछ करेगा, वो एकदम से रूप ऐसा दिखेगा ना आपको, तो उस रूप में ही इतनी विराट होगा वो कि आपकी जो हार्ट बीट है या दौरा पड़ जाएगा, या आपका हार्ट जो है वो उसमें बंदी हो जाएगा, कहते हैं स्ट्रोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे ना, कार्डियक अरेस्ट। हाँ वैसा हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हो जाती है जिस वजह से इंसान मर जाता है। सत्य बात है, मरते हैं इंसान, पागल भी होते हैं। और हमने तो बहुत सारे तांत्रिक देखे हुए हैं जो कि पहले कुछ और होते थे और अब तो उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, उनका तो यूरिन भी साथ ही साथ पास हो रहा है। पहले बड़े अच्छे साधक हुआ करते थे, बड़े अच्छे तांत्रिक हुआ करते थे। तो ये जो तंत्र है ये एक ऐसा, मतलब कहते हैं ना कि एक अगर घर में अगर एक ये जो मसानिक साधनाएं हैं या ये क्या कहते हैं पिशाची साधनाएं हैं, तो एक ऐसा है कि घर में एक पागल कुत्ता पालना है ना, जब तक उसको खिलाओगे या सही रखोगे ठीक है ना, बाद में वो आपका हाल वैसा ही पिटबुल अगर पागल हो जाए या चलो जो भी है ये हो जाए तो अब तो फिर वो आपका ही भोग हो जाएगा उसमें, कुत्ता तो आपको काट लेगा। तो इसलिए अच्छा है कि पागल कुत्ता ना काटते हुए एक
सिंपल डॉग भी पालना है तो सिंपल वाला पालें, जिसके हमको नॉर्मल, हम मतलब बिना किसी इच्छा के आप भगवान के रास्ते पर चले। ऐसा ना बोले कि मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए। इच्छा, अगर इच्छा स्टार्ट कर दी तो कंडीशनें आ गई। हाँ, इस एंटिटीज के साथ यही तो चक्कर है। जब अब गुरु भी ये बताता है कि जब आपके सामने एंटिटीज आएगी, आपको क्या उसको सवाल पूछना है और उसके सवाल का क्या आंसर देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना है। अगर उसने सामने आ गई, उसने पूछा कि तू क्या चाहता है, अब यहाँ पर ऑप्शन गुरु देता है ना कि तू ये बोल कि तू मेरे माँ के रूप में रहे, बहन के रूप में रहे, या किसी के रूप में मेरे साथ रहे, मेरे हमेशा साथ रहे, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, या बहुत सारी चीजें अंदर होती है। अगर आके बैठ के उसने अपने मन से बोल दिया मुझे ये चाहिए या कुछ भी चाहिए, तब जब उसने अपनी इच्छा बता दी तो सामने वाले की भी फिर सुननी पड़ेगी। बट टेक्निकली चलना पड़ता है इनके साथ ना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारी जो भगवत गीता है, उसके अलावा भी बड़े ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, पर भगवत गीता तो चलो सबसे हमारे सबको पढ़नी चाहिए, वो तो जीवन का सहारा, वो तो जीवन का सहारा है। लेकिन ग्रंथ और भी ऐसे डार्क ऐसे ग्रंथ है और ऐसी बुक्स है जो कि पुष्टि करती है कि इंसानों ने अभी नहीं लिखा, वो बड़े पहले से चलता आ रहा है। हालांकि वो चीज़ अवेलेबल अब गुरु के द्वारा ही हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जो ये तांत्रिक होते हैं, जब तक ये अपना ज्ञान किसी को पास नहीं करते तो इनकी जो मौत है वो इतनी आसान नहीं होती। मतलब जैसे आप कह रहे थे कई साधक थे लेकिन अब उनकी हालत बड़ी खराब है, तो सम काइंड ऑफ ऐसा कुछ होता है। इसको मैं थोड़ा टेक्निकली वे में बताता हूँ। देखो, अगर तांत्रिक है या कोई ऐसा बंदा है जिसने अपने साथ मसान या पिशाच ऐसी कोई एंटिटी रखी हुई जिसका उसको डेली भोग देना, सिद्धि की है, जिसका उसको डेली भोग देना पड़ता है, आप समझ रहे हो ना। मान लो कोई उसने कच्चा वसान रखा है, चाहे पक्का वसान रखा है, जो उसके क्या कहते हैं, जो उसके जो वादे होते हैं ना और समझौते में, कमिटमेंट में है कि ठीक है रोज रात को तुझे भोग मिलेगा ही मिलेगा, है ना, डेली मेंटेनेंस, और कि भाई तो तू मेरा ये काम करते रहे। तो वो जो एंटिटी है वो ऐसे आसानी से मरने भी नहीं देती है। अगर मर भी गई तो बिना उसने ट्रांसफर किए मर गई तो उसको भी वो आगे गति नहीं होने देगी वो। तो जो जिन्होंने तो ऐसी चीजें रखी हुई है उनको तो खुद पता है कि भाई हमें तो आने वाले समय में जब हमें लगेगा कि हमारा मृत्यु का द्वार समीप है तो हमें ये विद्या किसी न किसी को हमें ट्रांसफर करनी पड़ती है। और वो ट्रांसफर का ऐसा नहीं है कि 0 से जिसको देनी होगी वो झटके में भी चली जाती है। पानी के अंदर पानी रखा, नमक डाला, मंत्र अपनी सिद्धि किया, पिलाया, सारी सिद्धि ट्रांसफर, सारे मंत्र ट्रांसफर, सब कुछ। मैं भी इसमें सोचता था कि यार जैसे होता है ना कि एंड पॉइंट पर जब तुमने पूरी जिंदगी सीखा है, तुम कैसे एक दिन एक झटके में किसी को कैसे ट्रांसफर कर दो। वो पाला छुड़ाते हैं ना अपना पल्ला छुड़ाते हैं, पाला नहीं पल्ला छुड़ाते हैं अपना, कि भाई मुझसे तू निकलना है। तो ऐसे हो सकता है और भी तरीके हो, मैं नहीं कहता, लेकिन ये मेरे आंखों के सामने का तरीका है कि अगर किसी ने गुरु ने अगर कोई किसी को आपसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया कि यार ये मेरा सबसे अच्छा शिष्य है, या कोई किसी भी तरीके की आपको सिद्धि देनी है, कोई मंत्र आपके अंदर डालने हैं, वो एक तरीका ये होता है पानी वाला, उसमें घुमा दिया, उसमें डाल दिया मंत्र और पिला दिया, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत, सब आपके अंदर ही आ गया ऑटोमेटिकली, तो फिर उससे हो जाता है। लेकिन फिर ऐसा नहीं है, देखो तांत्रिक जो है अच्छे तांत्रिक भी रहे हैं बहुत, देखो पुराने समय से बड़े तगड़े तांत्रिक भी रहे हैं, लेकिन वो आजकल के लोग जो गलतियां करते हैं वो नहीं करते थे ना। वो आजकल के तो भाई बस एक खोपड़ी साथ में देख ली, खोपड़ी साथ में रख दी तो बस अब तो जिसके साथ दो तो मैं में होगी उसको ही कुछ कर दिया, ऐसे करते, वो थोड़ी ना ऐसे होते थे। लालची भी कम होते थे ना। तांत्रिक तो मतलब अच्छे माने जाते थे, अब तो बदनाम तो इनके कारण ही हो गए ना। पहले तो बड़े अच्छे माने जाते थे कि जी तंत्र साधने वाले हैं जी, ये तो बड़े बहुत अच्छे तांत्रिक है, बहुत अच्छे ये है, ऐसे माने जाते थे, क्योंकि वो ना तो लालच करते थे ना तो वो ऐसे गलत माँ बहनों पर गलत नजर डालते थे। वो उनका काम था कि ठीक है अब हमारे पास हमें मिल गया, प्राप्ति हो गई है। और वो वैसे उन तांत्रिकों को भगवान के दर्शन भी प्रत्यक्ष हुआ करते थे उस समय, है ना, क्योंकि मंत्रों के द्वारा और ऐसे द्वारा तो भगवान भी देखते हैं ना कि कौन कितना करते, उनको दर्शन भी उस समय अच्छे होते थे। अब तो महाविद्या के दर्शन करने के लिए एक तांत्रिक पूरा जीवन लग जाता है अगर वो ढंग से करे तो। जो ये शक्तियाँ होती हैं इनके तो जो दर्शन भी होते हैं ना, वो भी मतलब कोई आसान काम नहीं होता। इसी से मुझे ना छोटी सी हमारे शहर के ना एक लेडी हैं, अब वो ठीक हो गई हैं, इसलिए वो बता पाई। वो ना हनुमान जी की भक्ति करते थी बहुत ज़्यादा, और जैसे कोई मंत्र होगा जिनके उनके दर्शन के लिए, फिर वो पागल हो गई। अच्छा। काफ़ी समय तक पागल रही। जब वो ठीक हुई ना
तो फिर उन्होंने बताया कि मैं पागल कैसे हुई। हम्म, जब वो भक्ति कर रही थी ना, जब वो उस समय जब मंत्र का उच्चारण कर रही थी हनुमान जी को प्रत्यक्ष करने के लिए, कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का जो कंगन है ना पैर का, वो चमकता हुआ नजर आया और मेरी सुध बुध बिल्कुल, मैं वो सिर्फ कंगन को नहीं झेल पाई। उनका दर्शन तो बड़ी दूर की बात है, मैं उनका कंगन नहीं झेल पाई। बिल्कुल, हमारी आंखें उस लायक ही नहीं है ना भाई कि हम इतनी बड़ी शक्तियों को देख सकें। और वैसे भी वो तो हनुमान जी का एक अंश या एक दूत ही आया होगा उस समय, तो उसने ही देखा कि तो वैसा होता है। ये तो सारी चीजें हैं, दिमाग हो जाता है भाई, पागल हो जाते हैं इंसान, क्योंकि मंत्र जाप में बड़ी ऊर्जा है ना। जब हम भी अपना कुछ मंत्र जाप करते हैं तो ठंड में भी ऐसी पसीने निकलते हैं और ऐसा लगता है कि टी शर्ट में ही रहे। मंत्र जाप में इतनी पावर है, अगर सही ढंग का मंत्र गुरु द्वारा दिया गया हो तो उसमें इतनी पावर है कि अच्छे से अच्छा साधक भी क्या कहते हैं, बर्फ में देखो ना, देखे होने आपने, आती है स्टोरीज, तो वो क्या मंत्र की शक्ति है, वो मंत्र के अंदर ऊर्जा बनाता है, पूरे शरीर में ऊर्जा बनती है, ऊर्जा का स्रोत ही है मंत्र है। तो जितना मंत्र जाप होता जाता ऊर्जा बनती है, फिर गर्मी सर्दी कुछ नहीं है, फिर कुछ किसी चीज़ की गर्मी सर्दी नहीं लगती है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा अगर जाप कर लिया जाए, तो जब हम भी कभी बैठते हैं तो अपने उसमें तो एक्स्ट्रा गर्मियों में तो ऐसा होता है कि जैसे छाती में ना, जैसे हम लोग ना बहुत गर्म गर्म नहीं खा लेते कई बार, तुम्हारे ना यहाँ से ऐसी एसिडिटी सी निकलती है, छाती जलती है, ब्लोटिंग होती है, तो वैसा हो जाता है। फिर क्या होता है कि ठंडी ठंडी चीजें, गुरु द्वारा बताई गई चीजें हमें कि ठंडी चीज, दही खानी चाहिए, वैसा खाना चाहिए मंत्र जाप के समय। और सर्दियों में सबसे बेस्ट जाप होता है अच्छे के लिए। तो ये सारी चीजें भाई। नीतीश भाई, इससे पहले हम क्लोज करें आज का, मैं ना वैसे ना कहानियां तो चलो आती रहती हैं, और कई बार ना कुछ ऐसे ज्ञानी पुरुष भी होते हैं जिनके साथ ना मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ बात करने में, कि भाई बात करूँगा किस तरीके का होगा। तो एक जो चीज़ है, जैसे काले जादू में, मतलब इस पॉइंट में ना आपको काफ़ी नॉलेज है, क्योंकि आमतौर पे जो आपके गेस्ट भी आते हैं उनका भी एक हो सकता है एस्पेक्ट इस चीज़ से। एक ना वो जो हांडी वाला जादू होता है, वो मुझे ना अभी तक मैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया। जैसे ये चौराहे वाली हांडी होती है ना, इसमें तो चलो इसमें भी डिस्कस करेंगे, हालांकि मुझे इसके बारे में कोई इतना पता नहीं है कि चलो भस्म वगैरह कोई होती है, शायद कोई मुर्दे की भस्म होती है। एक कई लोग कहते हैं कि हांडी मतलब उड़ती हुई भी नजर आती है। हाँ, वो एक मारण क्रिया है ना हांडी वाली, तो जिसमें उड़ती हुई नजर आती है। हाँ, उड़ती हुई नजर आती है। और वो क्या चीज है मतलब? भाई देखो, ये मैं आपको बताऊं, जो हांडी वाली क्रिया है ये है बड़ी भयंकर क्रिया। अब क्या होता है कि जब ऐसे अमावस्या मेनली होती है, जैसे जो हमारे जैसे जिस दिन डार्क नाइट होती है, आप समझते ही है, दिवाली की रात हो गई, होली की रात हो गई, ऐसी ऐसी जो दिन होते हैं। होली तो पूर्णिमासी की होती है। हाँ, तो पूर्णिमा के समय भी कोई या तो फुल मून या तो बिल्कुल नहीं होता, या तो अमावस्या या तो पूर्णिमा, दो। होली के समय भी एक दिन आता है ना ऐसा, जिस समय की पीक पर होती है सारी चीजें। होलिका दहन जब होती है शायद एक दिन ऐसा है, होली और दिवाली वाले जो टाइम है, इस समय क्या होता है कि इस समय ऊर्जाएं, अगर अच्छे के लिए मंत्र जाप करोगे तो 10 गुना 1000 गुना ज्यादा उससे बेनिफिट होता है। तो बुरा करे तो वो भी 1000 गुना ज्यादा होता है ना। पूर्णिमा की रात हो, जो भी रातें होती है ये, तो उस ये जो हांडी आप बोल रहे हो ना, ये हांडी में क्या करते हैं, इस हांडी में मैं 2-4 चीजें बताऊंगा, 2-4 चीजें गुप्त है वो, ठीक है। मिठाई रखी जाती है, 4-5 तरह की मिठाई रखी जाती है, सिंदूर, उस इंसान की फोटो, और 4-5 चीजें गुप्त है, उसे गुप्त ही रहने देते हैं ना, वो डाली जाती है। और फिर उसकी पूजा की जाती है बैठ के शमशान में की जाती है उसकी पूजा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद कुछ तांत्रिक अपने स्थल पर भी इसकी पूजा करते होंगे, लेकिन शमशान में ये ज़्यादा जागृत तरीके से होती है, गुप्त तरीके से। तो जब उसमें क्रिया करते हैं तो उसको फिर बंद कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है, फिर ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रक्रिया के बाद वो हांडी उड़ के जाती है। ओके। हालांकि कुछ मेरा एक दोस्त है, तो उसने मुझे कहा कि मैं तो ऐसी, क्या कहते हैं, उस समय जो ये अभी होली वाला था ना, पीछे होली का जो दिन था, तो मैं कहता कि मैंने तो ऐसी जाती हुई देखी बहुत सारी हांडियाँ। उस समय लगे हुए थे कोई ना कोई, किसी न किसी को कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। तो मैंने जाती हुई देखी। कहते कि वो बहुत अच्छा तांत्रिक है, वो भी अच्छा साधक है। इसका माँ षोडशी माँ का बड़ा अच्छा साधक है वो, श्री विद्या का। ओके। हाँ,
तो वो हो जाती है। और वो होता क्या है, वो ऐसा सुनने में भी आती है कि वो जब हांडी जाएगी तो आपके वो दरवाजे पर क्या कहते हैं, वो नॉक की आवाज़ आएगी आपको। अच्छा। कई जगह नॉक की आवाज़ बोलते हैं, कई जगह बोलते हैं कि आपके नाम की आवाज़ आती है। अब दोनों में से क्या सच है तो जिसने देखा वही बता पाएगा, लेकिन ये जो तथ्य है ये बताए गए हैं। दरवाजे पर आवाज़ आएगी, अगर आपने जैसे आप दरवाज़ा खोलोगे वो हांडी फट जाएगी। अच्छा। और उसी समय आपका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए। अब वो सूक्ष्म में फटती है कि वो सच में फटती है, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना बाकी है। लेकिन मैंने ये भी पूछा उनसे कि यार वो अगर फटे तो, अगर हम हट जाएं, अगर वो फट जाए तो हाँ तो कहते हैं कि उसका तो एक भी अगर अंश लग गया, एक भी लग गया तो आपका काम वहीं समाप्त है। अब देखो ना, अब हमारा ये काम है, हमारे तो सवाल उठाना भी हमारा एक होता है कि एक्साइटमेंट की, अगर इंसान ऐसा भी तो कर ले। लेकिन यार उस समय मोह ऐसा हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ फट के जब हो जाए तो इंसान उसी समय, कहते हैं कि उसी समय वो प्राण त्याग देता है। ऐसा होता है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जो ये मारण क्रिया या हड्डी क्रियाएं करना, ये ऐसे आजकल के आंटू झांटू तांत्रिकों के बस की बात नहीं है। बट ये है कि जो ये हड्डी वाली है या ऐसी ऐसी जो मारण क्रियाएं हैं, इसके लिए ऊर्जा बहुत ज़्यादा चाहिए। ये रोज के तांत्रिक ऐसे नहीं है, रोज वाले इनका काम नहीं है कि जी दिन को थोड़ी बहुत आती कि शाम को जाके उस ऊर्जा को क्षण कर दिया, शाम को जाके संभोग किया और ऊर्जा खत्म कर दी, है ना। वीर स्खलन से तो सारी ऊर्जा खत्म ही होती है ना। तो उसको तो वो कर दिया। तो इसके लिए चाहिए बंदा पक्का, जिसको जो अपने रूल्स में पक्का हो, रूल्स का बिल्कुल एकदम पक्का हो और ऊर्जा इकट्ठी की हो। उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा ना। सो इसको पता है कि अगले महीने मैंने मारण करना है, तो 3-4 महीने से वो अपनी ऊर्जा इकट्ठा करते रहे मंत्र जाप करके। ऊर्जा का ही तो खेल है ना सारा। जब किसी पर मंत्र डाले जाते हैं या कुछ उसका हित या अहित किया जाता है, तो हमारे 100, जैसे मान लो 100 ऊर्जा है हमारे, 100 में से वो 20 जाएगी, 50 जाएगी, वो क्षीण होगी ना, वो फिर रिकवरी करनी पड़ेगी। इसलिए तो ज़्यादातर ढोंग करते हैं तांत्रिक। मान लो कोई अच्छा तांत्रिक होगा, उसको नहीं भी काम करना होगा तो बोलेगा हाँ हो गया। अगर उसको लगता है कि मैं ऊर्जा क्यों क्षीण करूँ अपनी, तो वो बोलेगा हाँ वो कर दिया। वो असल में होता कुछ नहीं। और एक और चीज़ मुझे नई सुनने में आई है, पहली बार बोल रहा हूँ मैं, बहुत डीप बात है, आपके चैनल पर फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं। ऐसे भी कोई केसेस आए हैं जिसमें क्या कि तांत्रिक जो है किसी के इलाज करने घर गए, उनके खर्चे पर घर गए, लेकिन घर जाके उन्होंने मंत्र जाप किया और वो किया, वो उनका कुछ भी नहीं किया, उन्होंने अपना ही किया वहां जाके। आप समझे मेरी बात? नहीं समझे आप मेरी बात। मान लो कोई तांत्रिक है, सही, ठीक है, समझ गया, उसको 1.5 लाख जाप करना है, ठीक है, उसको जगह चाहिए, उसको बहुत डीप बात है जिंदगी में। मैंने तो किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी, ये मेरे खुद के सामने का एक्सपीरियंस है। और ये फर्स्ट टाइम किसी चैनल पर ये बात रिवील होने जा रही है कि ऐसा भी होता है, तो इसलिए सब अवेयर रहे। मान लो किसी को 1.5 लाख तो चलो कोई भी कर लेता है आजकल, बात बड़ी की बात है कि उसको इतने जाप कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब बेचारे लोग तो परिस्थिति में होते कि यार आ जाओ आप, ये मेरा घर में दिक्कत है, ये कर लो वो कर लो, ऐसा वैसा, ठीक है। वो जाएंगे, बोलेंगे ऐसा ऐसा रख के रखो, मैं करता हूँ। अब वहाँ जाएगा, वो वहाँ पर अपना ही काम कर रहा है, वो तो देख रहे कि हम कर रहा है, जब कुछ ना कुछ कर रहा है, लोग तो देख रहे हैं, वो अपना ही कर रहा है, वो अपने माला पूरी कर रहा है या अपना कुछ आवाहन कर रहा है या कुछ ना कुछ एक्सरसाइज अपना कर रहा है, अपना ही काम करके फिर पैसे भी लिए, सब कुछ गया और निकल गया, बस हो गया जी, हो गया। फिर से दिक्कत आएगी तो हम आ जाएंगे और काम वैसा का वैसा ही, और वो अपना देखो, ये भी बातें होती है। उसका फिर जो नेचुरली बात है, उस घर पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, घर पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वो काम नहीं हुआ ना। वो उसने जो किया, क्या कहते हैं, उसने अपना काम ही आगे किया ना, मतलब घर भी रेंट कर लिया, पैसे भी नहीं दिए। हाँ, बस वही फ्रॉड हुआ, मतलब ये उल्टा लेकर चले गए, उल्टा लेकर चला गया देने की बजाय ना। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जितना भी हमारी ऑडियंस है, अब समय आ गया है कि अब आंखें खोलने का। अब पहले समय में ऐसा होता कि आके चले, हम पूरा विश्वास कर लेते थे। अब तो भाई ठोक बजा के हर चीज़ का पूछो, अगर काम भी करा रहे किसी से भी, हर चीज़ का पूछो और खुद भी नॉलेज रखो। ऐसा ना हो कि घर में आकर कुछ से कुछ हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम तो सभी जूझ रहे हैं यार, हम तुम सब। कभी ना छोटी छोटी प्रॉब्लम किसी को आती है, किसी को हवन ही करना होता है ना। तो हवन भी, जब कोई भी छोटी छोटी बात है, अगर कोई ब्राह्मण भी आया तो उससे साथ भी आप वार्तालाप करो, जी हम क्या करेंगे, हमें भी थोड़ा नॉलेज बताओ, है ना। जब तक हम भी फील नहीं करेंगे, उसका जाता ही नहीं है ना। कई जगह ऐसा होता है कि पंडित बिरादर बैठो जी हवन हो रहा है, छोटी बात बोल रहा हूँ, हवन हो रहा है, हमारा ध्यान है कहीं और ही जगह हुआ, हमें कुछ और सोच रहे, पर जहाँ स्वाहा ओम स्वाहा, तो पंडित ऐसा हो जो कि बताएगी भाई आपको पूरा ध्यान यहाँ रखना है, काम आपका हो रहा है, पंडित से तो चलो एक माध्यम है,
आपका काम हो रहा है, आपको फील भी करना है। जब पंडित जी बोल रहे हैं कि आप ये इमेजिन करो कि आप गणेश जी को नहला रहे हो, आप गणेश जी को भोग लगा रहे हो, तो थोड़ी वो तो फिर कुछ भी नहीं हुआ ना। वो तो जब बोल रहे पंडित जी या कुछ हो रहे तो आपको वो चीज़ महसूस करनी है और ठहराव के साथ करनी है, तब वो चीज़ें होगी, या वो हवा में थोड़ी काम होंगी। हाँ वो तो है ना। तो बस यही है, बस ज़्यादा क्या है। तो वैसे तो नीतीश भाई और भी थे कुछ सवाल, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि आपने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है, मसान वाली, है ना। किसी दिन बात करेंगे हम डाकनी पर, है ना। और हाँ, कुछ और एंटिटीज हैं जो मेरी नज़र में है, जिनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ आपके नज़रिए से, क्योंकि आपका जो इस पर जो स्टडी है वो काफ़ी सॉलिड है। एग्जाम्पल के तौर पर हांडी है ना। हांडी के बारे में जो आपने डिस्कशन की, वैसे ना ये हांडी है, बात खत्म करते हैं, ये जब नज़र आती है तो ये जलती हुई नज़र आती है ना कुछ। यार भाई इतना तो मैंने पूछा नहीं, जलती हुई नज़र आती है, लेकिन ऐसा है कि हांडी उड़ती हुई नजर आती है। हाँ शायद जलती हुई नजर आती है। उसका बताओ क्या रीजन है? क्योंकि एक बार मैंने ना अब घर के छत पर काफी देर तक मैं समझ नहीं पाया। अब दिवाली वाले दिन जैसे वो आपके जो तांत्रिक हैं, पता नहीं अब अगर उन्होंने जलती हुई देखी, वो तो फायर बैलून भी होते हैं ना, हमारे व्यूअर कहेंगे भाई वो देख लिए होंगे। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वो एक चीज देखी, एक बार छत पर था, गर्मियों के दिन थे, कोई चीज जलती हुई आ रही है, समझ में लग रहा है कोई चीज होगी, मैंने मान लिया बैलून होगा। वैसे बैलून पता लग जाता है, उसकी आकृति बड़ी होती है। अब बैलून है वो जाएगा एक डायरेक्शन में, मैंने क्या देखा वो इस डायरेक्शन से आ रहा है, एकदम उसने मोड़ काटा है ऐसे। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल किसी, मतलब एक होता है ना लाइट है तो समझ आ जाएगा कि मे बी ड्रोन हो सकता है कि जिसकी लाइट होगी, लेकिन जोत जैसी जलती हुई चीज ऐसा एल टर्न काट नहीं सकती, जहां तक मुझे हो ही नहीं सकता कि वो ऐसे टर्न काटे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, चीज एग्जिस्ट करती है और दिख भी जाती है, कभी कभी बाय मिस्टेक दिख भी जाती है, ऐसा नहीं है, हमें भी दिख जाती है, बट ये है कि चीजें तो है। और जो चौराहे पर एग्जांपल के तौर पे किसी ने हांडी रखी है, और वो तो शायद मुझे लगता है कुछ और होगा यार, वो नहीं एग्जांपल गलती से मानो कोई गाड़ी उस पर चढ़ जाए, फिर अब इसमें यूनिवर्सल बात तो नहीं बोल सकता, लेकिन अपना सिर्फ थॉट ही रख सकता हूँ मैं। हांडी के अलावा भी बड़ी सारी चीजें रखी होती है, जैसे कि मान लो नींबू मिर्च है ना, है। लेकिन जो नींबू मिर्च है ना, वो तो चलो ऐसा है कि कई बार दुकान में लटकी होती है, वो भी फेंकी होती है अगर तो सभी चीजें में घबराना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे मान लो कुछ प्रक्रिया की हो तो वो क्या है कि कोशिश करें कि वहाँ से उसको ना टच करें ना कुछ करें, क्योंकि चौराहे पर ही बहुत सारी चीजें होती है ना, तो चौराहे पर छोड़ा भी जाता है इनको, यहाँ 4 दिशाओं में तेरे को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, तो कोशिश करना कि वहाँ पर हांडी भी रखी हुई है तो उसको छेड़े ना। इफेक्ट हो सकता है तब अगर आपके ग्रह बिल्कुल डाउन है और इष्ट कुल का आप पर हाथ नहीं है, तब आप इफेक्ट पूरा हो सकता है। लेकिन अगर आपके ग्रह स्ट्रॉन्ग है और इष्ट कुल आपके स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा आप पर आते, तो हंडी क्या कुछ भी हो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तब माइंडसेट भी होता है ना किस चीज का। चलो नीतीश भाई, अगर हम चर्चा करते रहेंगे फिर तो ये एंडलेस हो जाएगा। बिल्कुल, अगले पॉडकास्ट के लिए भी छोड़ देते हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है उसको यहीं पर विराम लगाते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पहले की तरह बेहद पसंद आया होगा। होप फॉर द बेस्ट कि अगली बार इससे भी बढ़िया हम भाई के साथ कंटेंट लेकर आ सकें, और साथ के साथ ही भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।